ना दूध मावा ना चीनी चाशनी, बस कुछ ही मिनटों में बनेगी सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी लड्डू जो झट से मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ये लड्डू खाने में जितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ना, बनाना उतना ही आसान है। सिंपल से घर में पड़े हुए सिर्फ 2 ही चीज़ों से आप इस सुपर टेस्टी लड्डू को बनाकर तैयार कर पाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी इस लड्डू के रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की सुपर टेस्टी लड्डू को हम बनाएंगे नारियल से। यहाँ पे मैंने 2 कच्चे नारियल लिए हैं, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है, और इसका जो पीछे का जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, यानी कि ब्राउन वाला जो पार्ट होता है, उसे मैंने नाइफ से छील लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ग्राइंडिंग जार, और इसमें हम नारियल के पीसेस को ऐड कर देंगे। यदि जो पीसेस थोड़े से बड़े हैं तो उसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। आप चाहे तो नाइफ़ से भी यहाँ पे इसके पीसेस कट कर सकते हैं, बट बहुत ईजिली मिक्सर में पीस जाती है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 बैचेस में नारियल को पीस लेती हूँ। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि नारियल के जो चंक्स है वो साबुत ना रह जाए। यदि साबुत रह जाए तो उसे आप दोबारा से पीस लीजिएगा। एकदम से इस तरीके से नारियल का भूरा हमें यहाँ पे तैयार कर लेना होता है। तो 2 से 3 बैचेस में मैंने सारे नारियल को ही यहाँ पे पीस लिया है। तो ये लीजिए, नारियल हमारी पीस करके तैयार हो चुकी है। अब हमें करना क्या कि हमें इस नारियल को ना माप लेना है। तो मैंने 1 कप से इसे मेज़र कर लिया है, तो 1 कप हम के बराबर ही हमारी नारियल पीस करके तैयार हुई है। तो इसे मैंने एक बड़े से बर्तन में रख लिया है। अब जिस कप से मैंने यहाँ पे नारियल को मापा था, सेम उसी कप से मैं यहाँ पे 1 कप गुड़ ले रही हूँ। तो गुड़ मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके यहाँ पे लिया है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी होता है इस मिठाई को बनाना। तो यहाँ पे नारियल के साथ ही गुड़ को मिक्स कर लेंगे, और अभी हमें इसे गैस पे नहीं रखना है। बस इसी तरीके से मैं इसे फ्लोर पे ही रख के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो नारियल में जो नेचुरली पानी होता है उसके साथ गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो जितना मेल्ट हो पाएगी पहले हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं स्पून से इसे अच्छे से चला चला करके मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़ जितने अच्छे से आप बारीक कद्दूकस करके लेंगे उतनी ही इजी आपकी मिठाई बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए, गुड़ और नारियल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलिए मैं इसे गैस पे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो गैस पे मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई रखी है। इसमें मैं ले रही हूँ आधा चम्मच घी। तो घी यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए घी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू लिए, जिसके पीसेस को मैंने इस तरीके से अलग अलग छुड़ा लिए हैं, और घी में यहाँ पे काजू को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल से काजू ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि काजू जब घी में भुन जाती है तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है मिठाइयों में। तो मैंने यहाँ पे घी के साथ काजू को भून लिया है। तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा मैंने रोस्ट किया है। अब इसी कढ़ाई में मैं अपने नारियल और गुड़ वाले मिक्सचर को ऐड कर दूँगी। वैसे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे बताया कि सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिठाई बनती है, तो सिर्फ 2 ही चीज़ों से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। यदि आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो है ना, बहुत ही सिंपल, इस मिठाई को बनाना बहुत ईजी है। इससे ईजी तो कोई मिठाई बन ही नहीं सकता है। सिर्फ 2 ही चीज़ों से ये बन जाती है, और खाने में इतनी लाजवाब लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे, इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। और एक बार आप इसे बनाकर 2 हफ्ते तक, यानी कि 15 दिनों तक आप इसे स्टोर भी करके रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ना तो मैंने इसमें दूध का यूज़ किया है, ना घी का यूज़ किया है, ना मावा का यूज़ किया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, और बहुत ही लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम से मक्खन के जैसी सॉफ्ट ये मिठाई बन करके तैयार होती है। तब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़ जो है ना धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसे पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए, गुड़ जो है ना बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और बहुत ही प्यारा सा कलर हमारे इस मिक्सचर में आ चुका है, यानी कि एकदम से प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेती हूँ, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए, और हमारी ये जो नारियल की जो मिक्सचर है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तो आप इसे अपने मनपसंद मिठाई बना सकते हैं। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी सेट कर सकते हैं, चाहे तो इसकी लड्डू बना सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे नारियल की लड्डू बनाने वाली हूँ। तो ये बहुत ही इंस्टेंट तरीका और बहुत ही इजी है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा एकदम लाजवाब ये मिठाई बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो मिक्सचर है ना पहले से थोड़ा ज़्यादा थिक हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने काजू को रोस्ट करके रखा था, तो यहाँ पे जो इस छोटे छोटे टुकड़े हैं तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और बाकी के जो साबुत टुकड़े हैं उसे मैं लड्डू के ऊपर से
डेकोरेट करूँगी, तो उसे मैंने अलग से रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसे आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो हाथों में यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर ले करके इस तरीके से इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी बहुत ही ईजिली गोली बन करके तैयार हो जा रही है। हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। ये मिठाई खाने में इतनी ज़्यादा लाजवाब लगती है ना कि एक बार आप इसे जब बनाएंगे तो बार बार आप इस मिठाई को बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे मिक्सचर को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है और इसे स्पून से थोड़ा सा इस तरीके से फैला देंगे। तो यहाँ मैं इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही पंखे के नीचे मैं आधे घंटे के लिए इसे रख दे रही हूँ ताकि ये थोड़ी अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसकी लड्डू बनाएंगे। यदि आप इसकी बर्फ़ी सेट करना चाहते हो तो बर्फ़ी भी सेट कर सकते हैं, बट मैं आज यहाँ पे नारियल की लड्डू बना रही हूँ तो इसे थोड़ा सा पहले मैं ठंडा होने दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसकी छोटी छोटी पोर्शन लेकर के हाथों में इसे गोल गोल इस तरीके से घुमाते जाएंगे। बहुत ही ईजिली ये लड्डू बन जाती है और ऊपर से एक एक काजू इस पर हम चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए देखने में इतनी ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी है लड्डू बन करके तैयार हुए थे। खाने पे कोई बता ही नहीं पा रहा था कि इसे मैंने किन किन चीज़ों से बना करके तैयार किया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लड्डू बना लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो और बना करके दिखा दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये लड्डू बनते जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ना ही हाथों पे चिपक रही है। तो इसे आप अच्छे से ठंडा करने के बाद इस तरीके से जितनी बड़ी आप लड्डू बनाना चाहते हैं छोटे छोटे पोर्शन हाथों में लेकर के इस तरीके से इसकी छोटी छोटी गोली बनाते जाएं और ऊपर से एक एक काजू मैं यहाँ पे ऊपर से चिपकाते जा रही हूँ। तो ये देखने में भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। तो फ्रेंड्स मैंने नारियल की बहुत सारी रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर की है। नारियल के बुरादे की और कच्चे नारियल की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो आप सारी वीडियोस हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी सारी वीडियो है, बहुत ही लाजवाब सारी मिठाइयाँ बनती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी लड्डुओं को बना लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं इसे आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। अंदर से एकदम से रसीली जूसी हमारी ये नारियल के लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से बना करके एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।